Good morning to all. Myself, Dr. Kushagra Dubey, Associate Professor, Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today, the topic of video is titration of a weak base with a strong acid. Here, the base is weak, means the alkali is weak and the acid is strong. The example, if we are taken, then we shall consider the titration of 0.1 molar aqueous ammonia solution with 0.1 molar HCl. The reaction is, if we talk about the weak base, then we are here taking the ammonium hydroxide and the strong acid is HCl. Then NH4OH titrated with HCl, then we will get NH4Cl plus H2O. The salt NH4Cl, then hydrolysis. NH4Cl hydrolysis to NH4OH plus H. This NH4 is hydrolysis to NH4OH plus H plus. Due to the formation of H plus ion, the pH at the equivalence point will be slightly on the acidic side. Okay. Suppose we titrate 50 ml of 0.1 molar ammonium hydroxide with 0.1 molar HCl. अब इस टाइट्रेशन में हमने क्या देखा है, बेस क्या है, वो वीक है, स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है. इन द लास्ट टाइट्रेशन वी हैड सीन दैट द बेस इज स्ट्रॉन्ग, दैट इज NaOH, and the acid is weak, that is acetic acid. So if we talk about the titration of a weak base with a strong acid, then HCl titrated with ammonium hydroxide, then we get the salt and the salt is get hydrolyzed into NH4OH and H. तो H plus जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, H plus प्रोड्यूस हुआ है, तो हमें पता है कि H plus मतलब एसिडिक हो जाएगा, तो पूरा एनवायरनमेंट एसिडिक हो गया, तो इक्विवेलेंस पॉइंट जब आएगा तो स्लाइटली एसिडिक की तरफ हमको इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा. लास्ट टाइट्रेशन में हमको इक्विवेलेंस पॉइंट स्लाइटली अल्कलाइन मिला था, 7 से ऊपर के 8.72 हुआ था, बिकॉज जब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हुआ था CaCO का तो हमको OH नेगेटिव आयन मिला, OH हो गए, तो जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है वो बेसिक हो गया था. इस केस में H है, पूरा H प्लस है, एनवायरनमेंट क्या हो गया, एसिडिक हो गया, तो हमारा जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो स्लाइटली किधर चला जाएगा, वो स्लाइटली जाएगा हमारा एसिडिक की तरफ. सो अगर हम टाइट्रेशन करते हैं वीक बेस को वीक एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट जाता है स्लाइटली एसिडिक. नाउ द pH न्यूट्रलाइजेशन कर्व show that the inflection is from 3 to 6.5. pH 3 to pH 6.5 पर हमारा inflection है. The indicators such as methyl orange 3.1 to 4.4, methyl red 4.2 to 6.3, bromo phenol blue 3 to 4.6 or bromocresol green can be used in the titration, but indicator like phenolphthalein like 8.3 to 10 or thiamolaphthalene cannot be used. अब अगर हम ये वाला टाइट्रेशन कर्व देखें, न्यूट्रलाइजेशन कर्व देखें, इसमें हमको जो हमारा मिल रहा है इन्फ्लेक्शन 3 to 6.5 में मिल रहा है, ठीक है, तो हमारा इन्फ्लेक्शन जो है वो छोटा इन्फ्लेक्शन है. 3 to 6.5 का मतलब हुआ कि हमको ऐसे इंडिकेटर यूज करने हैं जो कि एसिडिक में हमको कलर प्रोड्यूस कर रहे हो, जिनका पीएच जो रेंज है, इंडिकेटर रेंज है, वो हमारे इस जो रेंज है, इस 3 to 6.5 की रेंज में आते हो. इसका मतलब फिनोल्फ्थालीन तो हम यूज नहीं कर सकते. क्यों? फिनोल्फ्थालीन की रेंज 8.3 to 10 है, वो अल्कलाइन साइड में चला गया. हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या होने वाला है, एसिडिक होने वाला है, तो हमको इंडिकेटर कौन सा चाहिए जो एसिडिक पीएच पर कलर प्रोड्यूस करेगा. क्लियर? अब द थिंग इज दैट द कर्व इज अपोजिट. अभी तक जो हम न्यूट्रलाइजेशन कर्व पढ़ रहे थे, है ना, उससे अपोजिट है, ये यहां से इधर जा रहा है ना, डाउनवर्ड से. अभी जब हम पढ़ रहे थे तो हम ऐसे अपवर्ड पढ़ा हमने. दोनों केसेस में टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस देखा तो कर्व अपवर्ड गया. टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस विद वीक एसिड देखा तो क्यों हमारा अपवर्ड गया. क्यों? क्योंकि दोनों में
छोड़ ही दे क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बट अगर हम सेकेंड वाले केस की बात करें तो सेकेंड वाले केस में हमारा स्ट्रॉन्ग कौन है? NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर NaOH स्ट्रॉन्ग है तो वो पीएच को किस साइड लेकर जाएगा? अल्कलाइन साइड लेकर जाएगा, ठीक है। तो हमारा कर्व फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि पीएच की स्टार्टिंग जो एसिडिक की है वो 2.87 से हुई थी एसिडिक एसिड के केस में, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चढ़ा। इस केस में अपोजिट है। HCl हमारा कौन है? स्ट्रॉन्ग है। ब्यूरेट में कौन फील है? HCl है, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग है तो वो पीएच को किस साइड लेकर जाएगा? एसिडिक साइड लेकर जाएगा। एसिडिक साइड पीएच जाएगा तो पीएच किस साइड जाएगा? एसिडिक साइड जाएगा। ये पीएच जो हमारा एसिडिक साइड जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये जो हमारा ये डाउनवर्ड बनेगा, क्लियर। HCl ऊपर है, नीचे हमारे कोरिलेटिव क्लास में कौन है? NH4OH है। NH4OH क्या है? वीक बेस है। वीक बेस है तो इसका जो अगर हम माने पीएच तो इसका पीएच हम मानते हैं 10 और 12 के बीच में 11 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं हम, 11 पॉइंट समथिंग या 11.68 मान लेते हैं इसका पीएच है। एग्जाम्पल है ना, 11 पॉइंट समथिंग। तो 11 से स्टार्ट होगा पीएच, पीएच चला 11 हुआ, 10 हुआ, 9 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये इस साइड जाएगा, इसलिए डाउनवर्ड बनेगा बिकॉज द स्ट्रॉन्ग इज HCl and HCl is in the purate. Now we talk about the titration of a weak acid with a weak base. Weak acid with weak base. Let us consider the titration of 0.1 molar acetic acid with 0.1 molar NH4OH. Acetic acid with NH4OH. बना क्या? CH3COO NH4 plus H2O हमारा बाहर निकला। क्या बना? सॉल्ट बना CH3COO NH4। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ तो क्या हुआ? CH3COOH plus NH4OH। ये हमारा हाइड्रोलिसिस हुआ। अब ये दोनों ही वीक है, एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है। द डिसएडवांटेज इन सच टाइट्रेशन इज दैट द इन्फ्लेक्शन ऑन द pH न्यूट्रलाइजेशन कर्व इज वेरी स्मॉल नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट। डिसएडवांटेज क्या है कि इन्फ्लेक्शन जो होता है pH न्यूट्रलाइजेशन कर्व में बहुत ही स्मॉल होगा नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट बिकॉज दोनों वीक है। फॉर एग्जांपल इन द टाइट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड विथ 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, the pH near the equivalence point slowly rises from 6 to 8. धीरे धीरे राइज हुआ 6 to 8, दोनों ही वीक है। With more dilute solution, the rise in pH is small. अगर dilute solution और हम dilute कर लें तो वो और pH हमारा small हो जाएगा। Now, if the pH rises at the equivalence point is smaller than 2 pH unit, it is very difficult to judge the color change at the equivalence point and accurate result cannot be obtained. अगर हम ये देखें कि इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास जो पीएच रहता है वो चेंज जब होता है 2 पीएच यूनिट से कम चेंज हो रहा है, मतलब 2 पीएच यूनिट का भी डिफरेंस नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है हमको इक्विवेलेंस पॉइंट को जज करने में, तो हमारा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता। क्यों प्रॉब्लम होगी? बिकॉज इतना रेंज ही नहीं है ना, ठीक है, रेंज नहीं है, इतनी रेंज होती है और हम एक ड्रॉप ऐड करते, एक और ड्रॉप ऐड करते हैं, एक और ड्रॉप ऐड करते हैं, तो हमारे पास रेंज है कि हाँ हमको इतना टाइम में हमको कलर प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हमारे पास इतना सा पीएच यूनिट हो रहा है, सिर्फ इतना ही है, पीएच यूनिट चेंज हो रहा है, सिर्फ 2 पीएच यूनिट का डिफरेंस है कि 6 to 8 के बीच में कलर आएगा, तो अगर हमने एक ड्रॉप फटाक से डाली तो कलर तो आ गया। हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट हमको जज करने में प्रॉब्लम हुई, रिजल्ट जो ऑब्टेन आया वो तो एरर के साथ आया। So the pH at the equivalence depends on the relative value of Ka, dissociation constant of acid, and Kb, dissociation constant of base. If Ka is equals to Kb, if dissociation constant of acid is equals to dissociation constant of base, दोनों इक्वल हैं, then it is 7, तो हमारा क्या होगा pH? obviously 7 होगा, दोनों इक्वल आ गए 7। if Ka is greater than Kb, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का ज्यादा है बेस से, तो ऑब्वियसली क्या होगा? लेस देन
7, क्योंकि एसिडिक साइड जाएगा, एसिडिक साइड जाएगा तो लेस देन 7। एंड इफ Kb इज ग्रेटर देन Ka, B बड़ा है, बेस ज्यादा हो गया K से, तो pH कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 7 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो अल्कलाइन साइड चला जाएगा, बेस साइड चला जाएगा। So from the pH neutralization curve, the inflection can be found out and then suitable indicator can be used. तो हम क्या करते हैं कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व हम प्रिपेयर करते हैं, इससे हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट पता कर लेते हैं, then we will decide which indicator is suitable for this type of titration. So if you talk about the titration of a weak acid and a weak base, weak acid है और weak ही base है, इसमें से कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो हमको थोड़ा सा इन्फ्लेक्शन मिलता जिससे कि हम इक्विवेलेंस पॉइंट को जज कर पाते, लेकिन दोनों ही वीक हैं, ठीक है। तो दोनों का पीएच चेंज जो होगा वो बहुत 6 to 8, मान लीजिए 6 to 8 हो रहा है, ठीक है, 6 to 8 हुआ तो 2 pH यूनिट में चेंज हुआ, लेकिन वो उससे भी कम होगा बिकॉज वीक है, तो 2 pH यूनिट से भी कम है, तो दोनों में 2 pH यूनिट का डिफरेंस नहीं है, इतना भी डिफरेंस नहीं है, तो हमको जो इक्विवेलेंस पॉइंट को जज करने में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण के रिजल्ट जो होते हैं वो एरर आता है, एक्यूरेट रिजल्ट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो इफ Ka and Kb are the dissociation constant of acid and base, if they are equal then the pH is 7, if acid is greater than base then less than 7, and if base is greater than acid then more than 7. So we had studied about the titration of a strong acid and a strong base, HCl and NaOH. The inflection is greater, बहुत ज्यादा इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, मतलब इतने टाइप के इंडिकेटर हम इसमें यूज कर सकते हैं, इतनी रेंज है, इतना हमको टाइम है कि हम आराम से इक्विवेलेंस पॉइंट पता कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, 50 ml HCl is added to 50 ml NaOH, then न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, pH 7 हो जाता है। देन फिर हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, वीक एसिड इज एसिटिक एसिड, दोनों में फिर जो है सॉल्ट फॉर्म हुआ, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ, ठीक है। तो जो हमको pH 7 पर मिलना चाहिए था, 7 हमारा pH होता है, जब 50 ml NaOH 50 ml एसिटिक एसिड के साथ मिलता तो pH 7 आना था, बट क्योंकि वो वीक एसिड है, डिसोसिएट नहीं होता है, वहां पर सॉल्ट फॉर्म हुआ तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, जिसके कारण OH नेगेटिव निकलेगा, पूरा एनवायरनमेंट OH हो गया, मतलब बेसिक हो गया, तो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट थोड़ा सा 8.72 के करीब जाता है। देन हमने स्टडी किया वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, अब हमने HCl ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस ले लिया वीक, ठीक है। फिर सॉल्ट बना, जो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ, सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस में H+ बाहर आया, H+ मतलब पूरा एनवायरनमेंट क्या हो गया, एसिडिक हो गया, सो जो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है वो किस साइड चला जाएगा, एसिडिक साइड। फिर हमने वीक एसिड और वीक बेस देखे, दोनों ही वीक हैं, अब तो दोनों में कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं, दोनों वीक हैं, दोनों का सॉल्ट बना, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ, लेकिन क्या हुआ, pH 6 to 8 हम मान लेते हैं गया, तो वैसे तो और कम जाएगा, तो 2 pH यूनिट से भी कम डिफरेंस जब pH में आता है और स्मॉलर होता है तो इक्विवेलेंस पॉइंट को जज करने में प्रॉब्लम होती है, इसके लिए इसमें एरर आता है, ठीक। ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन कर्व है, वीक बेस का है और स्ट्रॉन्ग एसिड का है, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो pH 1 तक जाएगा, तो ये डाउनवर्ड है, इसलिए वो डाउनवर्ड फॉल होगा। So this is all about the titrations of acids and bases.